क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं तो एंकर ट्राई कीजिए। ये फ्री है। इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन पर और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा सके। डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm। बुक्स दैट स्पीक में आप सभी का स्वागत है। अम्मीनी उन्नी जाना चाहे खेलने को, अम्मा अच्छन और वो दो कब से घर के अंदर बैठे, स्कूल गए हैं बीते अरसे। चेरी अम्मा भी न दिखती अब, जाने बाहर जाना हो कब। सुनते हैं कहानी घर पर। ओरिजिनल स्टोरी एट होम बाय प्रथम बुक्स। कहानी लिखी है श्वेता गणेश कुमार। चित्रांकन अन्नदा मेनन। हिंदी में अनुवाद वसुंधरा बहुगुणा। कहानी सुना रही है आसावरी दोषी। कुर्र, कुर्र, कुर्र। अम्मिनी की आंखों से निंदिया फुर फुर फुर। खिड़की के बाहर आम के पेड़ पर घोंसला बनाती, शोर करती चेम्बो तहु ने अम्मिनी को नींद से जगा दिया। अरे, कल रात मैं स्कूल की वर्दी इस्त्री करना भूल गई। वो सोच ही रही थी कि अचानक उसे ख्याल आया, अब तो स्कूल ऑनलाइन हो गया है। धत तेरे की, वो बड़बड़ाई। अच्छन नीचे रसोई में गर्मा गर्म इडली और कॉफी तैयार कर रहे हैं। अम्मिनी दौड़कर अच्छन के गले लग जाती है। काश आज हम घर से बाहर जा पाए, थोड़ी सी सैर तो सेहत के लिए अच्छी है ना, उसने सोचा। अच्छन, इडली कितनी स्वादिष्ट बनाते हैं आप, अम्मिनी ने अच्छन से मुस्कुरा कर कहा। तभी उसका छोटा भाई उन्नी भी आंखें मलते हुए रसोई घर में पहुंचा। कमला चेरी अम्मा, वो धीरे से बोलता हुआ अपनी प्यारी बुआ को ढूंढ रहा था। उन्नी, कमला चेरी अम्मा अभी अस्पताल में काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही अस्पताल के मरीज ठीक होने लगेंगे वो फौरन तुम्हारे पास खेलने आ जाएंगी, अच्छन ने कहा। उन्नी का चेहरा उतर आया। दरअसल कमला चेरी अम्मा अस्पताल में नर्स है। कई हफ्तों से वो घर नहीं आ सकी है। उन्नी, आओ हम बगिया के फूलों को देखें। अम्मिनी ने अपने छोटे भाई का हाथ थामा। अरे देखो, अराली खिल गया। वो देखो उन्नी, उसके बीच में वो पीला रंग भरा है। अब देखना कैसे मधुमक्खियां इस पर भिनभिनाएंगी। और टेची के गुच्छों से पेड़ कैसे लदा हुआ है। अम्मिनी खुश होकर बोली। मैडम कहती है इसको अंग्रेजी में जंगल फ्लेम कहते हैं। अरे बच्चों, क्या हाल है? अब्बू चाचा, आपका ये मास्क तो बहुत अच्छा है, अम्मिनी बोली। अब्बू चाचा ने अम्मिनी उन्नी को जोरदार सल्यूट किया। क्या कर रहे हो तुम दोनों? फूलों को देख रहे हैं, अम्मिनी बोली। अरे, आपकी पुलिस वाली गाड़ी किधर गई? थक कर चूर है, अभी आराम फरमा रही है। रात भर वहां काम जो करती रही, अब्बू चाचा ने कहा। और तुम दोनों घर पर ही रहना, नहीं तो वो गाड़ी सोते से जाग जाएगी और हुई हुई शोर मचाने लगेगी। फिर अब्बू चाचा अपनी अम्मी जीनत काकी के घर के अंदर चले गए। बस कुछ ही दिनों में ईद है। देखो, इस बार जीनत काकी के हाथ की स्वादिष्ट बिरयानी और शिरखुरमा खाने को नसीब होंगे भी कि नहीं। नन्ही अम्मिनी ने गहरी सांस भरते हुए सोचा। अम्मिनी, स्कूल का समय हो गया, अम्मा ने कहा। नमस्ते मैडम, अम्मिनी ने लैपटॉप के सामने बैठते हुए कहा। कैसी अजीब दुनिया है, कितना अजीब दौर। अम्मिनी और उसके सहपाठी अब एक दूसरे से केवल ऑनलाइन मिलजुल पाते हैं।
स्क्रीन पर बने नन्हे नन्हे चौकोर खानेनुमा खिड़कियों से मानो हर बच्चा एक दूसरे से बात कर रहा था। अम्मिनी की खास दोस्त नीना तो हर दिन ऑनलाइन कक्षा कर ही नहीं पाती थी। दरअसल नीना और उसका बड़ा भाई दोनों एक ही लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं। नीना हफ्ते में बस 2 दिन ही कक्षा में आ पाती थी। अम्मिनी नीना को खूब याद करती है, पर उससे भी ज्यादा अम्मिनी स्कूल को याद करती है। मानो कई साल पहले की बात हो, जब अम्मिनी और उन्नी गिगी चेतन के रिक्शे पर बैठकर स्कूल जाया करते थे। कैसे वो और नीना स्कूल के मैदान में उछल कूद करते थे, कैसे नीना और वो एक दूसरे का डिब्बा मिल बांट कर खाते थे, और उसका वो रंगों का डब्बा जो अभी भी स्कूल में उसके मेज के दराज के अंदर पड़ा है। पता नहीं अब वो उसे कभी वापस मिलेंगे भी कि नहीं। अम्मिनी वो सब फिर से करना चाहती थी। स्कूल ठीक दोपहर के खाने के समय खत्म होगा। चीची, हम बाहर मैदान में खेलने जाएंगे ना? उन्नी ने अम्मिनी से पूछा। अम्मिनी ने आस भरी नजरों से अम्मा की ओर देखा। अम्मा ने ना में सिर हिला दिया। ओ अच्छा उन्नी, चलो हम ज्वालामुखी के लावा वाला खेल खेलेंगे। अम्मा ने सिखाया था ना कैसे खेलना है, याद है ना? अम्मिनी और उसका छोटा भाई उन्नी घर भर में फुरफुर भाग रहे थे। गद्दे, कुशन, तकिए, कंबल इकट्ठा करके अपने सभी खिलौनों को कमरे में जगह जगह रखने लगे। चले चलो उन्नी, हमें इन बेजुबान जानवरों को लावा से बचाना है, और याद रहे जिधर जिधर फर्श है वही खेल में लावा है। बड़ा मजा आया खेल के, है ना? अम्मिनी ने उन्नी से पूछा। छोटे उन्नी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। दोनों बच्चे कंबल और कुशनों के ऊपर अपने खिलौने जानवर समेटे लेटकर आराम कर रहे थे। हाँ, मगर मुझे मैदान के झूमते हरे भरे घास याद आते हैं चेची, उन्नी बोला। मुझे भी तो, अम्मिनी ने कहा, और समुद्र का वो सुंदर तट, बुढ़िया के बाल, गुब्बारे और अम्मुम्मा और अपुप्पन भी बहुत याद आते हैं। अचानक दोनों शांत होकर सोचने लगे, कैसा होगा जब एक बार फिर हम नाना नानी से मिल पाएंगे, झूला झूल पाएंगे और मैदान में इधर उधर दौड़ पाएंगे। सूरज अब बिल्कुल एक नारंगी कंचे की तरह आसमान में दिख रहा है। शाम हो चली है। अम्मिनी सोचती है, इस समय हम सैर करने बाहर जाया करते थे। कितने दिनों से बाहर जाने वाले जूते भी नहीं पहने। अम्मा और अच्चन सोफे पर बैठे गाने सुन रहे हैं। अम्मिनी और उन्नी हाथ पकड़ दौड़कर अम्मा और अच्चन के बीच में जा बैठे। एक दिन हम फिर से सैर पर जा सकेंगे और समुद्र के किनारे भी घूमेंगे, अम्मिनी सोचती है। मगर तब तक मैं अम्मा, अच्चन और उन्नी के साथ इतना समय बिताकर खुश हूँ। कैसी लगी कहानी बच्चों? और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल बुक्स दैट स्पीक पर ज़रूर आइएगा, यूट्यूब पर और अलग अलग सारे पॉडकास्टिंग चैनल्स पर। तो मिलते हैं फिर अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।